लाल झंडी मतलब खतरे की निशानी, और सॉल्यूशन मतलब जो हम सॉल्व करके दिखाएंगे। समझ गए? अब जरा देखो इधर, एक तो ये फिगर दी हुई है आपको एंगल AOC प्लस एंगल BOE, इन टू एंगल्स का सम दिया हुआ है 70 डिग्री, और साथ के साथ आपको दे दिया है BOD विच इज 40 डिग्री। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या क्या करना है, एक तो BOE फाइंड आउट करना है एंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE फाइंड आउट करना है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये तो है एक स्ट्रेट लाइन, और ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। तो अगर लीनियर पेयर वगैरह कहीं बनेगा या वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा तो वो यहीं पे बनेगा। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने हमें क्या दिया, जरा ध्यान से समझना, AOC मतलब इस वाले एंगल का सम, और दूसरा BOE, BOE, इन टू एंगल्स को ऐड करने के बाद, जोड़ने के बाद कितना दिया हुआ आंसर, 70। अब वो कह रहे हैं सबसे पहले तो आप मुझे बताइए क्या BOE, क्या बताइए, BOE, ये वाला एंगल बताओ। BOE कहाँ दिया हुआ है, दोनों को ऐड करके दिया हुआ है, अलग से नहीं दिया हुआ। BOE पूछ रहे हैं आपसे एक तो वो, दूसरा वो आपसे पूछ रहे हैं रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE। जरा ध्यान देना, COE का रिफ्लेक्स एंगल, इन दोनों का देखो कैसे मिलेगा। पहले आप मुझे ये बताइए, तो आप लिखोगे सिंस AB इज अ लाइन, अगर ये लाइन है तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE, ध्यान समझिए, AOC, BOE एंड COE, इन 3 एंगल्स का सम कितना होगा, 180। कितना होगा, और रीजन बताएगी मुझे ये लड़की, रीजन क्या होगा, मुझे क्या पता, क्या लीनियर पेयर, क्या कहेंगे, पेयर क्या होता है, पेयर का मतलब होता है 2, और मैंने समझाया था इंट्रो में कि पेयर का मतलब 2 होता है, 2 एंगल अगर होंगे तो क्या होगा, लीनियर पेयर, और 3 एंगल्स होंगे तो क्या होगा, ये बताएगी लड़की। हाँ जी, ऐसा मैंने क्या बोला था आपको उस टाइम में पढ़ा रहा था, मैंने कहा मैं बता देता हूँ, फिर भी यही हुआ, पता नहीं क्या हो गया बच्चों। आप बताओ, पता नहीं, बिल्कुल सही जवाब, आप बताइए। एडजेसेंट एंगल, वाह, आप बताओ, क्या कहूँ मैं। अरे मेरे बड़े भाइयों और बहनों, अगर एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर कितने भी एंगल्स बन जाए, 1 2 3, इन 3 एंगल्स का सम कितना होगा, 180 ही होगा। सर वो तो पता है, रीजन बताओ तब हम आपको माने। स्ट्रेट एंगल क्या होगा, अगर 2 एंगलों का सम 180 होता तब लीनियर पेयर, दो पेयर का मतलब क्या होता है, 2 एंगल्स का सम होगा तो 180 होगा, तब रीजन लीनियर पेयर, अगर 2 से ज्यादा होगा तो स्ट्रेट एंगल। क्या मोर देन बोल देते, अच्छा, AOC एंड BOE, इसकी वैल्यू ऑलरेडी उन्होंने हमें दी हुई है 70, बचा क्या, COE। समझ आ रही बात या नहीं। अब ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो 180 अरे रे 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 1 कितनी बात समझ आ रही है। अब आप मुझे ये बताइए, एक निकल गया, और क्या बताना था,
अब जरा एक चीज़ और देखिए, यहाँ से हम रिफ्लेक्स एंगल, पहले मैंने रिफ्लेक्स एंगल निकाल दिया है, समझो ज़रा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, आपको दो वैल्यूज़ बतानी है ना, आपको क्या करना है, दो वैल्यूज़ बतानी है, दोनों बता देंगे। एक है रिफ्लेक्स एंगल, देखो अभी जो मैंने वैल्यू निकाली है वो COE की वैल्यू निकाली है, ये नॉर्मल वाला एंगल, और ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल विच इज ग्रेटर देन 180। तो इन टू एंगल्स का सम कितना आएगा, 180, सो 360, सही बोल रहा हूं। रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन है जी कंप्लीट एंगल, रीजन क्या है, कंप्लीट एंगल। अब जरा ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्स एंगल की मुझे वैल्यू नहीं पता, लेकिन COE की वैल्यू तो मैंने निकाल ली भाई, 110। अब जरा देखो, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो COE कितना आ गया, 250 आ गया या नहीं आ गया, एक वैल्यू तो मिल गई जी, ठीक है। अब आ जाइए बाकी दोनों पे। अब मुझे क्या बताना है, अब थोड़ा दिमाग लगाइए, उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला बी, ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। तो अगर ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप लिखोगे एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, रीजन होगा जी वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप पूरा लिखना क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। एंगल AOC कितना आ गया, 40। किसी बच्चे को कोई दुख दुविधा परेशानी, लेकिन उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, उन्होंने हमें दिया हुआ है AOC प्लस एंगल BOE, इन टू एंगल्स का सम उन्होंने खुद 70 डिग्री हमें पहले से ही दिया हुआ है। अब हमें इसमें से किसकी वैल्यू मिल गई है, AOC की वैल्यू मिल गई जी 40 डिग्री। ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, और BOE की वैल्यू कितनी आ जाएगी। आप चाहते तो ये पहले निकाल सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आगे पीछे निकाल सकते हो। समझ आ गई बात या नहीं, आगे बढ़े।